नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इशारों में कही जाती हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ इशारा होता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान हर बात ज़ुबान से कहे, बस फ़र्क इतना है कि इंसान को सामने वाले इशारे को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चीज़ें हैं इसको समझना और परखना शायद यही ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और यही चीज़ राजनीति में भी बहुत ज़रूरी है। राजनीति को समझने के लिए हमको इशारों के समझने की बहुत ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो इलाका है, वहाँ पे भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उसमें चीनी सैनिक तकरीबन 300 की संख्या में आए और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैनिकों ने उन्हें सबक भी सिखाया और फिर वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सिपाही और जो जवान थे वो वापस चले गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, याद होगा आपको कि पिछले 9 दिसंबर को जो LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो थी, वहाँ जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा और वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में संसद में बयान दिया था माननीय श्री राजनाथ सिंह ने। ये और बात है कि विपक्ष ने सरकार पर सवालों से भागने और जवाब न देने का आरोप लगाया था। भारतीय राजनीति में कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है वो ये कि विपक्ष चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और घात लगाए बैठा हुआ है। और सिर्फ विपक्ष घात लगाए नहीं बैठा है, ये सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार भी कहीं ना कहीं जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तवांग झड़प ने विपक्ष के पास एक ताज़ा मौका दे दिया कि वो फिर से सरकार के ऊपर हमला करे। इस घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार भी दबाव महसूस कर रही है। अब उस दबाव को चाहे वो बताना नहीं चाह रही हो, दर्शाना नहीं चाह रही हो या जताना नहीं चाह रही हो, यानी इशारों में और संदेशों पर बड़ी बारीकी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में आयोजित बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जो किया, उसे इसी बारीकी कदम का एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, एक उदाहरण माना जा रहा है। हुआ ये कि शीत सत्र के 6ठे दिन संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। और ये संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। मीटिंग में तमाम बड़े नेता भी थे और सबके आने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, सबने उनका स्वागत भी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका अभिवादन करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मौजूद थे। प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचते ही जैसा कि प्रायः होता है कि कैमरों की गरज और चमक शुरू हो गई, तस्वीर ली जाने लगी। इसी वक्त कुछ ऐसा दृश्य सामने आया कि जहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने से थोड़ी ही दूर पर खड़े राजनाथ सिंह को अपने साथ आने का इशारा किया और अगले ही पल उनका बाजू यानी हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बगल में कर लिया। अब राजनीति में इसके क्या मायने, यानी राजनाथ सिंह को खींचकर अपने बगल में लाने का क्या संदेश है, या ये ऐसे ही बात है? अगर नॉर्मली हम देखें तो आदमी यही कहेगा भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को अपने बगल में बुलाया, अपने बगल में खड़ा कर लिया। लेकिन क्या कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा देखा कि किसी को हाथ पकड़ के अपने बगल में खड़ा करें?
शायद नहीं होगा, देखा भी होगा तो बहुत कम देखा होगा। दरअसल राजनीति के क्षेत्र में ऐसा तब होता है जब किसी पार्टी का मुखिया या किसी सरकार का मुखिया ये संदेश देना चाहता है कि वो एक है, मजबूत है और चट्टान की तरह खड़ी हुई है। आज जो विरोधी दल के नेता सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि सरकार दृढ़ है, अटल है, मजबूत है। लेकिन चीनी सैनिकों के साथ झड़प का विषय वो सर्वप्रथम रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अब जो राजनीति विज्ञान कहती है वो ये कहती है कि अगर सरकार ने विपक्ष के दबाव में कुछ फैसला लिया भी तो निश्चित रूप से राजनाथ सिंह के ऊपर इसका असर पड़ेगा और बहुत कुछ हो सकता है जिसको तमाम व्यूअर्स अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रही हैं कि मंत्री पद से हटा दिया गया, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। तो विपक्ष के हमलों के बीच अब सरकार क्या सोच रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब राजनाथ सिंह के हाथ पकड़ करके अपने पास करीब लाने में दे दिया है? एक कहावत भी है कि कभी कभी ज़बान से कहे हुए शब्द वो बात नहीं कह पाते जो कोई तस्वीर कह देती है। कभी कभी ज़बान से निकले हुए शब्द वो बात नहीं कह पाते जो कोई एक छोटा सा काम या छोटी सी हरकत कह देती है। यानी दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए तो हज़ारों शब्दों पर एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटा सा एक्शन भारी पड़ जाता है। संसद भवन में भी एक यही नज़ारा था। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाथ पकड़ के अपने करीब खींचना क्या कोई राजनीतिक संदेश है या विपक्ष को जवाब देने का एक नया तरीका है? देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।